फ्रेंड्स, मेरा नाम नंदिनी है। मेरे चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपके लिए एक ऐसी होम रेमेडी लेकर आई हूँ जो कि आपको दर्द के अंदर बहुत ज़्यादा फ़ायदा पहुँचा सकती है। चाहे तो आपके पैरों में दर्द हो, घुटनों में दर्द हो, कहीं पर भी जोड़ों में दर्द हो, आपकी एड़ियाँ जो है वो फट चुकी है या एड़ियों में दर्द है, उसमें भी ये काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा पहुँचा सकता है। ये आपके दर्द को एक ही रात में चूस लेगा और आप इस पावरफुल रेमेडी से बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाएंगे, क्योंकि आपको ना ही ज़्यादा पैसा खर्च करने की ज़रूरत है और ना ही आपको दवाइयाँ खाने की या जो भी दर्द की क्रीम वगैरह आती है उसे लगाने की ज़रूरत पड़ेगी। तो ये जो रेमेडी है, आप जो मैं बता रही हूँ उस हिसाब से इसे बनाइएगा और फिर इसे आप यूज़ करके देखिएगा। आपको इसका जो रिज़ल्ट है वो एक ही रात में मिल जाएगा और इसका रिज़ल्ट जो है वो आपको बहुत ही बढ़िया तरीके से मिलेगा और ये 100% नेचुरल भी है। तो अब आपको करना क्या है, आपको सबसे पहले एक बड़ा सा टुकड़ा अदरक का लेना है और इसे अच्छी तरह से कद्दूकस कर लेना है। चाहे तो आप इसे कूट लीजिए या अगर आप कद्दूकस कर सकते हैं तो आप इसे कद्दूकस कर लीजिए। अब आपको दूसरी जो चीज़ लेनी है वो लेना है प्याज। प्याज को भी आपको उसी तरह से कद्दूकस कर लेना है जिस तरह से आपने अदरक को किया है। दोनों चीज़ों को बराबर मात्रा में लेकर आपको कद्दूकस करना है। अब तीसरी जो आपको चीज़ लेनी है वो आपको लेनी है 8 से 10 काली मिर्च के दाने। अब काली मिर्च के दानों के बाद में आपको जो अगली चीज़ लेनी है वो लेनी है लौंग। लौंग आप 2 से 3 ले लीजिए, वही काफ़ी होती है। और अब आपको अगली चीज़ लेनी है वो है पूजा वाला जो कपूर आता है उसकी एक टिकिया, वही काफ़ी होती है। और इन तीनों चीज़ों को यानी कि आपने लहसुन और अदरक का तो पेस्ट बनाकर रख ही लिया है। अब आपको इसके अलावा काली मिर्च, लौंग और जो कपूर आता है इसको अच्छी तरह से कूट के इसका एक फाइन सा पाउडर बना लेना है और इसे भी अलग से रख लेना है। अब आपको अगली जो चीज़ लेनी है वो है आधी चम्मच से थोड़ी सी कम हल्दी का पाउडर। हल्दी जो होती है वो भी हमारे दर्द के लिए काफ़ी ज़्यादा फ़ायदेमंद होती है। और अब आपको अगली जो चीज़ लेनी है जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है वो है ऑयल। तो अब आपको ऑयल कौन सा लेना है? ऑयल आप चाहे तो अरंडी का ले सकते हैं, आप चाहे तो सरसों का ले सकते हैं या फिर आप चाहे तो तिल का तेल भी ले सकते हैं। इन तीनों में से आपको जो भी तेल ठीक लगे वो तेल लेना है। कोशिश करिएगा कि जिस तेल की तासीर गर्म होती है वो तेल ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। तो आप गर्म तासीर वाला तेल ही लीजिए, क्योंकि गर्मी जो होती है वही दर्द को चूसती है। आपने अक्सर देखा होगा कि हम मार्केट से कोई भी दर्द की दवाई लेके आते हैं लगाने के लिए, कोई भी क्रीम या स्प्रे वगैरह, तो उसे जब हम जहाँ पर भी दर्द है वहाँ पर लगाते हैं तो वहाँ पर पसीना आता है, क्योंकि दर्द जो होता है उसे गर्मी की चीज़ें चूसती है। तो आपको जो ऑयल है वो भी गर्मी वाला ही लेना है। कोकोनट ऑयल बिल्कुल ना मत लीजिएगा, क्योंकि कोकोनट ऑयल की जो तासीर होती है वो ठंडी होती है। अब आपको लगभग 2 कप के आसपास तेल लेना है और उन 2 कप तेल को आपने जो भी तेल लिया है उसे अच्छी तरह से गरम करिए और इसे गरम करने के बाद में जो आपने लौंग और जो भी आपने काली मिर्च और कपूर, इन तीनों को उसके अंदर डाल दीजिए और साथ ही डालिए हल्दी। अब उसे अच्छी तरह से आप मिक्स करते रहिए। जब ये अच्छी तरह से मिक्स हो जाए तो आपको बाकी का जो अदरक और आपने लहसुन का पेस्ट बनाया था वो इसमें डाल देना है और इसे डालने के बाद में आपको इसे लगातार हिलाते रहना है ताकि ये अच्छी तरह से पूरी जो सारी चीज़ें हैं वो अच्छी तरह से मिल जाए। और जब ये सारी चीज़ें मिल जाएगी तो इसका जो रिज़ल्ट है वो आपको काफ़ी ज़्यादा अच्छा मिलने वाला है। अब ये जब सारी चीज़ें मिल जाए, अच्छी तरह से ये गर्म हो जाए, तो आपको इस ऑयल को छान लेना है और इस ऑयल को छानने के बाद में जो ऊपर का जो भी आपने अदरक या लहसुन का जो ऊपर का कच्चा कच्चा सा बचता है, यानी कि वो पूरी तरह से कद्दूकस नहीं रहता है, कचरा सा थोड़ा बच ही जाता है, तो अब आपको जो भी आपका कचरा सा बच रहा है वो भी काम का है। तो अब आपको करना क्या है, आपको एक रोटी बनानी है, यानी कि एक छोटी रोटी। अगर आपके एड़ी में दर्द हो रहा है तो उस हिसाब से बना लीजिए, और अगर आपके घुटने में, पैर में, जहाँ भी आपके दर्द है उसी की साइज की एक रोटी बना लीजिए और उस रोटी के ऊपर जो
कचरा सा आपके पास बचा हुआ है उसे लीजिए और वहाँ पर रखिए जितना हल्का हल्का गर्म हो। और अगर गर्म नहीं है, आपको रात को बांधना है, तो आप इसे हल्का सा दोबारा भी तेल में गर्म कर सकते हैं। और इसे आप अपने जहाँ पर भी आपको दर्द है इसे वहाँ पर रखिए। और जो रोटी आपने बनाई है, गेहूं की जो आप नॉर्मल रोटी लेते हैं वैसी ही बनानी है, लेकिन उसे बनाना आपको मोटा है। और उसे अब उस कचरा सा जो भी बच रहा है उसे रखना है, उसके ऊपर से उस रोटी को रखना है। और फिर किसी भी सूती कपड़े से, जो कॉटन का कपड़ा होता है, उसे बांध देना है। आप सुबह तक देखेंगे कि आपके दर्द में आपको काफ़ी ज़्यादा आराम मिला है। और साथ ही अब आप सोचेंगे कि दूसरे दिन तो वो जो भी बचा हुआ है वो बच नहीं रहा है, अब दूसरे दिन क्या करना है। अब दूसरे दिन आपको जो आपने तेल बनाया है उसी तेल को लेना है और जहाँ भी आपकी दर्द है आपको वहाँ पर उस तेल की हल्की हल्की मसाज करनी है। जब आप उसकी मसाज करें तो आप उस तेल को थोड़ा सा कटोरी में डालकर दोबारा से गर्म कर लीजिए। सारे तेल को दोबारा ना गर्म करें, जिस तरह से आप लगा रहे हैं उसी हिसाब से आप उसे कटोरी में निकालिए, हल्का सा उसे गर्म करिए। जहाँ पर भी आपके दर्द है वहाँ पर उसे लगाइए और उसे गर्म करिए। और जिस तरह से आपने वो रोटी बनाई है, रोज़ आपको रोटी बनानी है और सोते टाइम जहाँ पर आपने मसाज करी है वहाँ पर उस रोटी को रख देना है। और उसी तरह से जो कॉटन का कपड़ा है उसे आपको बांध लेना है। यह आपको 5 से 10 दिन तक रेगुलर करना है। हालांकि आपको जो इसका रिज़ल्ट है वो तो 1 या 2 दिन में ही मिल जाएगा, लेकिन फिर भी आपको अगर ज़्यादा दिन से दर्द है तो आप इसे 5 से 10 दिन लगातार करिए और आप देखेंगे कि आपका जो दर्द है वो पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगा। आपने सोचा भी नहीं होगा इतना अच्छा और परमानेंट वाला आपको रिज़ल्ट मिलने वाला है। चाहे दर्द कितना ही पुराना क्यों ना हो, आपको इसका जो रिज़ल्ट है वो ज़रूर से मिलेगा। और अगर आपको रोटी नहीं लगानी है, वहाँ पर नहीं बांधनी है, तो आप नॉर्मली ऑयल की मसाज करिए। और मसाज करने के बाद में जो कॉटन का कपड़ा होता है उसे भी आप डायरेक्ट बांध सकते हैं, लेकिन अगर आप रोटी के साथ बांधेंगे तो आपको इसमें अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा। और अगर आपकी एड़ियाँ फटी हुई है, कई लोगों की सर्दियों में एड़ियाँ फटती है, लेकिन कई लोगों के साथ ऐसा होता है कि गर्मियों में भी उनकी एड़ियाँ फटी ही रहती है। तो आपको अगर आपकी एड़ियाँ फटी हुई है तो जो ऑयल आपने बनाया है, आपको रात को सोने से पहले 5 से 10 मिनट अपने पैरों को पानी में रखना है, हल्के गुनगुने पानी में या हल्के गर्म पानी में। और जब आपके पैर गर्म पानी में रहेंगे फिर आपको अपने पैरों को रगड़ कर हल्का सा साफ़ कर लेना है, यानी कि एड़ियों को। और फिर जो आपने ऑयल बनाया है उसी ऑयल की हल्के हल्के हाथों से हल्का सा उसे गर्म करना है और फिर उसकी हल्के हल्के हाथों से मालिश करनी है। और फिर आपको रात को सो जाना है। आप चाहे तो उस पर कपड़ा बांध सकते हैं क्योंकि इससे आपके बिस्तर ख़राब नहीं होंगे। और अगर आपको सिर्फ फटी एड़ियों के लिए ही चाहिए तो आप उस पर कपड़ा ना बांधे तो भी चलेगा, लेकिन अगर आप कपड़ा बांध लेंगे तो आपको इसमें भी ज़्यादा अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा। तो आप ये बहुत ही छोटा सा उपाय है, बहुत ही आसान सा उपाय है। इसकी जो सारी चीज़ें हैं वो भी आपको घर पे आसानी से मिल जाएगी। तो आप इसे करके देखिए और यकीन मानिए इसका जो आपको रिज़ल्ट है वो आपको बहुत ही ज़्यादा अच्छा मिलने वाला है। आप इसका रिज़ल्ट देखकर खुश हो जाएंगे। तो आप इसे यूज़ करिए और इसका रिज़ल्ट कैसा मिलता है आप मुझे कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा।